देखिए, चुनाव यात्रा पलवल में है और आपको ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रही है कि पलवल में आखिर लोग क्या कह रहे हैं, चुनावों को लेकर क्या उनके मुद्दे हैं और क्या ऐसी बातें हैं जो वो पहुंचाना चाहते हैं तमाम उन नेताओं तक जो चुनाव लड़ने तो आ रहे हैं, वोट मांगने तो आ रहे हैं, लेकिन जब काम करवाने का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। अब फिर से तमाम नेता लोगों के बीच में है, लेकिन उससे पहले हरियाणा न्यूज़ लोगों के बीच में है। ग्राउंड जीरो पर हर एक तस्वीर हरियाणा न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश है। और इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं पलवल के मीनार गेट बाज़ार में हम हैं। भारी भीड़ इस वक्त यहाँ पर है। आप देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक भी कहेंगे, भीड़ भी कहेंगे, और गर्मी में भी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। कोई शॉपिंग करने पहुँचा है तो कोई घर के छोटे मोटे काम। और इसी मीनार गेट को लेकर ये फेमस है मार्केट, और इस मार्केट में लोगों का क्या कहना है, चुनावों को लेकर नेता कितनी तैयारी में है और लोग इस बार क्या कुछ मन बनाए बैठे हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। इस तरफ आप देखिए एक दुकान है जहाँ पर समोसे, ब्रेड पकौड़े और ये सब बेचे जा रहे हैं। यही पलवल के ही हैं आप? हाँ जी। चुनाव सर पे हैं, नेता तो पहुँच रहे होंगे वोट मांगने। अभी मोहल्ले में नहीं आया कोई। मोहल्ले में नहीं आए, लेकिन पोस्टर तो भर भर के लगे हैं पूरे पलवल में। हाँ, लगे हुए हैं। उतना अच्छे से काम भी हुआ है या नहीं? काम तो इस सरकार में हो ही रहा है, वैसे तो काम जम हो के रहा है। काम हो रहा है खूब। अच्छा, तो बढ़िया काम कर रही है बीजेपी की। हाँ, अच्छा काम कर रही है। विधायक जी को जो काम किया है उन्होंने, उसके हिसाब से, उसके लिहाज से कैसे आंकते हैं? सही आंक रहे हैं, वैसे तो अच्छी वो है। ऐसा वो नहीं है जैसे कांग्रेस में महंगाई हो रही थी, अब थोड़ी सी महंगाई भी है तो सहूलत भी है उसके साथ में। अच्छा, तो अगर महंगाई है तो सहूलियत भी है, आप कह रहे हो? जी। बढ़िया बढ़िया चीज़ है। हाँ, बढ़िया सहूलत भी है, काम धंधे में भी आसानी है, खूब सही चल रहा है। तो टक्कर क्या लगता है इस बार? आप लोकल हैं, तमाम लोकल नेताओं को जानते भी होंगे, क्या लगता है टक्कर किसके बीच में रहने वाली है? टक्कर तो भर के चलने वाली है, कांग्रेस और बीजेपी में ही रहेगी। कांग्रेस बीजेपी सीधा सीधा मुकाबला होगा। सीधा सीधा यही भर के टक्कर यही है शुरू से ही जो जब है। भी सीधा मुकाबला होता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है चुनाव में। फायदा होता है तो और जीत भी रही है हर बार। कह रहे हैं कि बीजेपी में बढ़िया सहूलियत मिल रही है लोगों को, कुछ और भी लोग हैं, क्या लगता है क्या इस बार रहने वाला है? रहने वाला तो यही है कि दोनों पार्टियों के अंदर बराबर की टक्कर रहेगी जी इस बार। बराबर की रहेगी। बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस बराबर की टक्कर में आएंगे। वो उसका कारण ये है, जिस टाइम कोई भी पार्टी जिस टाइम रूलिंग में होती है तो उसके कामों को लेकर अच्छाई और बुराई दोनों की चर्चा की जा सकती है। तो पिछले 10 सालों से बीजेपी पार्टी का राज रहा है, शासन रहा है, जिसकी वजह से अब इनकी तुलना की जा सकती है कांग्रेस से और बीजेपी से आपस में, जिसकी वजह से ये टक्कर बराबर की इस बार हमें देखने को मिलेगी। मतलब बीजेपी के राज में भी बढ़िया काम हुए, कांग्रेस के राज में भी बढ़िया काम हुए। जो नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ के लोग हैं वो अच्छे से देख चुके हैं, बीजेपी को भी देख चुके हैं, कांग्रेस को भी देख मन चुके में हैं। क्या है अब देखने के बाद, रिजल्ट क्या निकाला रिजल्ट है? ये है बराबर की टक्कर आएगी जी। कुछ नहीं कह सकते कि बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी जाएगा हिंदुत्व की वजह से। अच्छा, ये आईएनएलडी और ये जो बीएसपी का गठबंधन है, इससे कितना फर्क पड़ेगा इस सीट पे? नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं कोई पड़ना। फर्क नहीं नहीं, ये टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी-सीधी, जाएगी। आपको क्या लगता है? सीधी टक्कर जाएगी। हाँ ठीक है, बीजेपी सरकार बढ़िया है। तो टक्कर सीधी सीधी बीजेपी कांग्रेस के है। कोई कोई और पार्टी नहीं, कोई और नेता नहीं? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, ऐसी बात तो नहीं, अच्छे काम हो रहे हैं जो भी हो रहा है। ठीक है, बढ़िया काम हो रहा है। तुलना जो है इसी वजह से की जाएगी, जो 10 साल इन्होंने शासन किया है उसके कामों की तुलना कर कर ही इसको वोट दिया जाएगा। हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी से 10 साल के कार्यकाल। हाँ बिल्कुल, पब्लिक मांगेगी। जब 10 साल का हिसाब मांगेगी, जब उनसे 75 साल का या 70 साल का हिसाब मांगा जा रहा है तो 10 साल का बीजेपी से भी मांगा जाएगा। तो बीजेपी से भी हिसाब मांगा जाएगा, और उस हिसाब में बीजेपी कितने नंबर लेगी और कितनी आगे रहेगी, ये तो खैर जब चुनावी नतीजे आएंगे तब मालूम होगा। लेकिन सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है, आपको अपनी इस चुनाव यात्रा के जरिए चुनाव हरियाणा का हर एक रंग हम दिखाने वाले हैं। अब पूरी मार्केट है इस वक्त और कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। क्या लगता है आपको, चुनाव है सर पे, काम कुछ बढ़िया हुआ है नहीं? हम दिल्ली से आए हैं, हम आप दिल्ली से आए हैं? चलिए ठीक है, ये दिल्ली से आए हैं, ठीक है, दिल्ली से आए हैं, कह रहे हैं यहाँ का लोकल ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं। इस मार्केट के बीच में लोगों से हम बात करते हैं। इस तरफ भी कुछ लोग हैं। क्या लगता है भैया, चुनाव है? अभी कहाँ चुनाव, तो बहुत दिन है जी चुनाव में। तो चुनाव की तैयारी नहीं चल रही है आपके अभी यहाँ? तो तैयारी नहीं है चुनाव की, अभी अभी कोई आपको कोई चुनावी माहौल नजर नहीं आ नहीं, कुछ माहौल नहीं है अभी। रहा? लेकिन पर हो रही तैयारी, धीरे धीरे चल रही है तो जो है हाँ। वो तो करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे पूरी। अभी तैयारी में टाइम है बस। अब लेकिन काम कैसा किया विधायक साहब ने? विधायक ने सही किया काम। सही किया। तो पहले करण दलाल थे, दलाल साहब ने बड़े अपने टाइम पर सही काम किया था, उन्होंने भी सही काम हो रहा, पर जैसा जो हो रहा है ठीक हो रहा है।
ज़्यादा गलती क्या में। लगता है इस बार क्या रहने वाला है चुनाव में? देखो जी, जैसे क्या कुछ नहीं कह सकते हैं, तो उनकी टक्कर रहेगी दलाल साहब की, दीपक मंगला की। टक्कर रहेगी, आसान किसी के लिए नहीं। आसान किसी के लिए नहीं है दोनों लेकिन की। अभी तो चुनाव का माहौल आया ही नहीं है, अभी तो बहुत दूर है चुनाव, लेकिन चुनावी शंखनाद कर चुके हैं हम हरियाणा न्यूज़ पर, क्योंकि आप देखिए हर दिन गतिविधियां हो रही हैं, हर दिन राजनीतिक मीटिंग हो रही हैं। कोई गठबंधन कर रहा है तो कोई पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम रहा है, और मकसद सबका यही है कि इन विधानसभा चुनावों में किसी भी तरीके से लोगों के बीच में उतरा जाए।